वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज आप लोगों के समक्ष मैं यूपीएससी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मुखातिब हूं। ये टॉपिक है अकबर का सुधार, यानी एक सुधारक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। अकबर को एक महान सुधारक कहा जाता है, तो कैसे अकबर ने ऐसे कौन कौन से सुधार के कार्य किए थे जिसके कारण से कि अकबर को एक महान सुधारक कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक का विश्लेषण करूं, आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, इससे हम लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसलिए कृपा करके आप इस चैनल को, जो कंप्लीटली एजुकेशनल है, यहाँ बीपीएससी, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या हायर क्लासेज से संबंधित एजुकेशनल मटेरियल आपको हर हमेशा मिलेगा। इसलिए कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसके वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको और क्या क्या चीज जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इत्यादि में चाहिए या हायर क्लासेज के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब में आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं कि अकबर कैसे एक महान सुधारक था। अकबर के एक महान सुधारक के रूप में मूल्यांकन। तो अकबर एक महान सुधारक था। उसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सेना के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। अकबर ने एक कुशल भू राजस्व प्रणाली, जिसे दहसाला प्रणाली कहा जाता था, एक सुसंगठित सूबा प्रणाली, भूमि को जोतने और खेती के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए किसानों को ऋण अर्थात तकाबी प्रदान करने, शिक्षा के क्षेत्र में और गणित के विकास के ऊपर और गणित के प्रति विद्यार्थियों में रुचि हो सके, इसके ऊपर अकबर ने काफी जोर दिया था। साथ ही साथ अकबर ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने का यथासंभव प्रयास किया था। अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का परिपालन किया और इसको बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया। अकबर ने स्थापत्य कला में भी सुधार का कार्य किया। फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों का निर्माण करवाया। अकबर के प्रमुख सुधारों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता, दक्षता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के सुधारों का उद्देश्य मुगल साम्राज्य की शक्ति को सुदृढ़ करना, प्रभावी शासन सुनिश्चित करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। अकबर के विभिन्न सुधारों के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अकबर के द्वारा किए गए कुछ आरंभिक सुधारों का जिक्र करते हैं कि शासन की सत्ता प्राप्त करने के बाद अकबर ने किस प्रकार के सुधार किए थे। सबसे पहला कि युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की परंपरा को अकबर ने खत्म कर दिया। इससे पहले अकबर से पहले जो व्यक्ति युद्धबंदी होता था उसको इस्लाम कबूल करना पड़ता था और उस व्यक्ति के परिवार को भी दास बना लिया जाता था। लेकिन अकबर ने इस दासता की प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा पर अकबर ने 1562 ईस्वी से पूरी तौर पर रोक लगा दी। अकबर ने प्रारंभ में हरम दल के प्रभाव में था और इस दल के प्रमुख सदस्य धाय महम अनगा, जीजी अनगा, अहमद खान, मुनअम खान
शिहाबुद्दीन अहमद खान थे। जब तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में काम किया तब तक इस शासन को पेटीकोट सरकार और पर्दा शासन भी कहा जाता था। अकबर अगस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने विभिन्न तीर्थस्थलों पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली पर रोक लगा दी और इस तरह से तीर्थ यात्रा कर के ऊपर रोक लगा करके अकबर ने हिंदुओं को बड़ी राहत देने का कार्य किया। अकबर से पूर्व पहले सभी मुस्लिम शासक हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर वसूलते थे। मार्च 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर के ऊपर रोक लगा दिया। जजिया कर गैर मुस्लिम व्यक्तियों को यानी खास करके हिंदुओं को देना होता था। हिंदू धर्म बनाए रखने के लिए जजिया कर देना होता था। अकबर से पहले सभी मुस्लिम शासक हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे। हिंदू जजिया कर से अत्यंत त्रस्त थे और घृणा करते थे और इस तरह से अकबर ने जजिया कर के ऊपर 1564 ईस्वी में रोक लगा दी। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह से अपने अन्य पूर्ववर्ती शासकों अपने अन्य पूर्ववर्ती पूर्वजों से की नीति से हट करके अकबर ने कुछ करने का प्रयास किया। कई खूबसूरत इमारत बनवाए गए फतेहपुर सीकरी में और इस तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने सुधार का कार्य किया। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संबत जारी किया। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर के समय में विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो इस तरह से बाल विवाह के ऊपर भी अकबर ने रोक लगाने का यथासंभव प्रयास किया। अकबर के अन्य प्रमुख सुधारों के अंतर्गत था प्रशासनिक सुधार। अकबर ने प्रशासन का केंद्रीकरण किया। अकबर ने प्रशासनिक शक्ति के केंद्रीकरण की शुरुआत की। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसके अंतर्गत कुलीन वर्ग के प्रभाव को कम किया जा सके, जहां सभी निर्णय नीतियां केंद्रीय सत्ता यानी सम्राट से संचालित होती थी। इससे क्षेत्रीय शासकों की स्वायत्तता कम करने और अधिक एकीकृत प्रशासन सुनिश्चित करने में अकबर को सफलता की प्राप्ति हुई। अकबर ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यानी साम्राज्य के विभाजन के माध्यम से भी प्रशासनिक सुधार का कार्य किया। यानी साम्राज्य का विभाजन करके अकबर सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहता था और इसके लिए अर्थात बेहतर शासन के लिए अकबर ने साम्राज्य को सूबों यानी प्रांतों में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक का प्रमुख एक राज्यपाल यानी सूबेदार होता था। इन प्रांतों को आगे जिलों यानी सरकारों में और जिलों को छोटी इकाइयों यानी परगनाओं में विभाजित किया गया था। इस प्रशासनिक ढांचे ने विशाल मुगल साम्राज्य पर अधिक कुशल नियंत्रण और पर्यवेक्षण संभव बनाया। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था धार्मिक सुधार। अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिलाकर के एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया, जिसे दीन इलाही यानी ईश्वर का धर्म के नाम से जाना जाता है। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के अकबर के प्रयास एक समन्वयकारी धार्मिक आंदोलन दीन इलाही के निर्माण के रूप में प्रकट हुए। हालांकि यह कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य उनके साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना था। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सकारात्मक तत्वों को समाहित करना और शांति एवं सहिष्णुता के सिद्धांतों पर जोर देना था। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था भूमि राजस्व प्रणाली। अकबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों में से एक जब्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
इसने कृषि उपज के 1/3 हिस्से को बांटने की पारंपरिक पद्धति पर आधारित राजस्व वसूली की पुरानी प्रणाली का स्थान लिया। जब्त प्रणाली के तहत राजस्व औसत उपज के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में तय किया जाता था, जिससे किसानों को स्थिरता मिलती थी और राजस्व अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार कम होता था। अकबर के अन्य प्रमुख सुधारों के अंतर्गत था टोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने बंदोबस्त प्रणाली को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य व्यापक राजस्व निपटाना था। टोडरमल ने 10 साला प्रणाली की शुरुआत की, जो पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व मांग तय करने की एक पद्धति थी। इस प्रणाली ने कम कृषि उत्पादकता के दौर में किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य किया, अर्थात जो किसान बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ इत्यादि से त्रस्त थे, उनके लिए एक राहत का कार्य करता था ये टोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली, यानी 10 साला प्रणाली। यह 10 साला प्रणाली जो है बाद के शासक अंग्रेजों के लिए भी एक अनुकरण की चीज थी, किंतु अनुकरण अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं। अकबर की इस राजस्व प्रणाली अर्थात 10 साला प्रणाली की दुहाई भारत के किसान देते थे ब्रिटिश शासन में भी, लेकिन ब्रिटिश ने 10 साला प्रणाली की अच्छाइयों को मानने से इनकार कर दिया था। अकबर एक सैन्य सुधारक भी था और सैन्य क्षेत्र में उसने सुधार किए। अकबर ने सैन्य प्रशासन में कई सुधार किए। उन्होंने 10 साला नामक एक अस्थाई सेना की स्थापना की, जिसमें सैनिकों को भूमि अनुदान की पूर्व प्रथा के बजाय नियमित वेतन दिया जाता था, यानी रेगुलर सैलरी देने की प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया। इससे सेना पेशेवर बन गई और सैनिकों के रख रखाव के लिए स्थानीय जागीरदारों के ऊपर अकबर की निर्भरता कम हो गई। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल का एक और प्रमुख प्रशासनिक नवाचार था। इसमें शाही अधिकारियों और सेनापतियों को उनकी सैन्य क्षमताओं और प्रशासनिक कौशल के आधार पर मनसब अर्थात पद दिए जाते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों और सैन्य कर्मियों की तैनाती में अधिक लचीलापन प्रदान किया जाता था, जिससे कुशल शासन और सक्षम सेना को बढ़ावा मिला। मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत हरेक सामंत या हरेक जागीरदार एक खास संख्या का मनसबदार होता था और उस मनसबदार की जो उसकी संख्या थी उसके आधार पर उसका रैंक निर्धारित होता था। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था जनगणना और राजस्व रिकॉर्ड। अकबर ने अबुल फजल द्वारा कराए गए आइन ए अकबरी नामक एक व्यापक भूमि सर्वेक्षण और जनगणना का आदेश दिया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र की कृषि उत्पादकता का आकलन करना और सटीक राजस्व रिकॉर्ड स्थापित करना था। इस जनसंख्या के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों ने राजस्व निपटान और प्रशासनिक नीतियों का आधार प्रदान किया। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था डाक प्रणाली और सड़क संरचना। अकबर ने डाक चौकी नामक एक कुशल डाक प्रणाली की स्थापना करके संचार और प्रशासन में सुधार का कार्य किया था। इस प्रणाली ने सरकारी पत्राचार के त्वरित और सुरक्षित प्रेषण को सुगम बना दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक व्यापक सड़क नेटवर्क के विकास में निवेश किया, जिससे परिवहन और प्रशासन में सुधार हो सका। अकबर के अन्य सुधारों के अंतर्गत था सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। अकबर ने सामाजिक सद्भाव
और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की। अकबर की उदार नीतियों में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अंतर विवाह को प्रोत्साहित करना, हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना शामिल था। अकबर इस प्रकार से एक महान सुधारक था और अकबर के प्रशासनिक सुधारों के कारण मुगल साम्राज्य को काफी मजबूती प्राप्त हो सकी थी। अकबर ने एक सुव्यवस्थित मुगल साम्राज्य की नींव रखी। केंद्रीकरण, राजस्व प्रबंधन, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक एकीकरण पर अकबर ने काफी जोर दिया। उनके शासनकाल में स्थिरता और समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इनमें से कई प्रशासनिक ढांचों और नीतियों ने बाद के मुगल शासकों को भी प्रभावित किया और साम्राज्य के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसी के साथ इस विश्लेषण का समापन होता है। आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि कृपया इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो के एनालिसिस को अगर पसंद होता है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।